कंस ने अपने राक्षसों और रसियों को आदेश दिया कि वो गोकुल के सभी नवजात शिशुओं को मार डालें। इन राक्षसों में सबसे प्रमुख थी पूतना। पूतना कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, वह मायावी शक्तियों से संपन्न थी और बालकों का वध करने में कुशल थी। वह स्त्री का रूप धारण कर लेती थी और अपनी सुंदरता से लोगों को मोहित कर लेती थी। उसके विषैले स्तनों को दूध पिलाने के बाद कोई भी बालक जीवित नहीं बचता था। कंस का आदेश पाकर पूतना ने गोकुल की ओर प्रस्थान किया। वह अत्यंत सुंदर स्त्री का वेश धारण कर वहां पहुंची। गोकुल की गोपियों और यशोदा की उस पर कोई संदेह नहीं, क्योंकि वह देखने में अत्यंत सौम्य और स्नेहमयी प्रतीत हो रही थी। पूतना धीरे धीरे श्री कृष्ण के घर में प्रवेश कर गई। वहां उसने देखा कि नन्हे कृष्ण पालने में लेटे हुए हैं। वह अपनी ममता का प्रदर्शन करते हुए बालक कृष्ण को गोद में उठा लेती है और अपने स्तनों से दूध पिलाने का प्रयास करती है। लेकिन पूतना के स्तनों में अत्यंत विष था, जो किसी भी नवजात शिशु की मृत्यु के लिए पर्याप्त था। उसकी योजना थी कि श्री कृष्ण दूध पीते पीते मृत हो जाए, किंतु कृष्ण तो स्वयं नारायण थे। वे जानते थे कि पूतना उन्हें मारने आई है। उन्होंने अपनी छोटी छोटी कोमल भुजाओं से पूतना के स्तनों को पकड़ लिया और अत्यधिक वेग से दूध पीना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण केवल दूध ही नहीं बल्कि पूतना के प्राण भी सोखने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति को सोखना आरंभ किया, पूतना को असहनीय पीड़ा होने लगी। वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगी और श्री कृष्ण को अपने से दूर करने का प्रयास करने लगी। लेकिन नन्हे बालक ने उसकी छाती को दृढ़ता से पकड़ रखा। पूतना का असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया। उसका विशाल शरीर, भयानक नेत्र और विकराल रूप देखकर समस्त गोकुल वासी भयभीत हो गए। उसके करुण चीखों से पूरा वातावरण गूंज उठा। अंततः जब श्री कृष्ण ने पूरी तरह उसका प्राण और शक्ति सोख ली तो पूतना मृत होकर गिर पड़ी। उसका विशालकाय शरीर वृक्षों को तोड़ते हुए भ्राम से पृथ्वी पर आ गिरा।